पहुंचना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम जो अभी हमारा स्टार्ट भी नहीं है। इंडिया के मुकाबले में तो हम आईटी में बहुत पीछे हैं। ठीक है, उनकी जो की हालात के जो भी एक निज़ाम है या जिनकी जो भी पॉलिसीज हैं वो हमारे से फर्दर बहुत आगे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे से। आज की खबर ने एक तहलका मचा कर रख दिया जी। काश पटेल के नाम से एक पर्सन इंडिया से रिलेटेड, और वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अब यूएस की कैबिनेट में डोनाल्ड ट्रंप के एफबीआई चीफ है। किस तरह की रिकग्निशन मिल रही है उनको? कभी भी नहीं मिल सकती, आइंदा 50 सालों में भी नहीं मिल सकती। ऐसा ही है। लास्ट पे क्या मैसेज देंगे सर? यूके के वीजा के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन उनके ऐसे मेंबर्स हैं कि जो आईटी में नामवर, उनके मेन जो कंपनीज हैं उनको लीड कर रहे हैं, उनके सीईओज हैं। ठीक है, हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट सामना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जी अगेन इंडिया की तरफ से एक नई डेवलपमेंट, एक नई अचीवमेंट, और वो की गई है काश पटेल की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से उनको चूज कर लिया गया एज एफबीआई चीफ। लोगों से जानेंगे क्या ओपिनियन है उनका कि भाई इंडिया लीड कर रहा है, यूएस तक जा रहा है, यूके तक जा रहा है, यूके प्राइम मिनिस्टर इज एन इंडियन ओरिजिन। लोगों से ये जानेंगे कि आखिर क्या रीजंस है दैट इंडिया हैज बिकम अनस्टॉपेबल इन एवरीथिंग। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोग हम बात करेंगे जी जिस तरह से आज की खबर ने एक तहलका मचा कर रख दिया है जी। काश पटेल के नाम से एक पर्सन इंडिया से रिलेटेड, और वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अब यूएस की कैबिनेट में डोनाल्ड ट्रंप के एफबीआई चीफ है। क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या ओपिनियन है जिस तरह से इंडिया लीड कर रहा है पूरी दुनिया में? मेरा ख्याल है कि जो आईटी के शोबे में इंडिया हमसे बहुत आगे है। जो उनकी एक्सपोर्ट है वो हमसे बहुत ज़्यादा, जितनी हमारी एक्सपोर्ट है आई थिंक उनकी तो कई गुना उनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट है। ठीक है, इसीलिए हम देखें एक यूके के वीज़ा के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन उनके ऐसे मेंबर्स हैं कि जो आईटी में नामवर, उनके मेन जो कंपनीज हैं उनको लीड कर रहे हैं, उनके सीईओज हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर उनके जो मेन डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट मेंबर हैं, ठीक है, वो वहां तक पहुंच गए हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ तो कुछ वजह है कि जो हम इतना पीछे हैं और उनको हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो कुछ और है। ठीक है, वो लोग इतने स्ट्रगल करते हैं और उधर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो मेन कंपनीज है वो ना तो किसी का मजहब देखती हैं, ना कोई इस तरह की चीज़ें करती हैं। ठीक है, उनको सिर्फ काम से गर्ज होती है कि आप काम क्या कर रहे हो, लोगों को किस तरह लोगों के लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक बेहतर अगर कोई उनको एज ए कंपनी मिले, कोई काम वाला बंदा मिले, उसको वो हायर करेंगे, उससे वो काम लेंगे। ठीक है, जो कि एक मेन चीज़ उनके लिए होती है। अदरवाइज हम जो है हम उनको बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, लोगों के बारे में किसी को मजहब का ताना देते हैं। ठीक है, किसी को कुछ बात करते हैं, जो कि उनमें कुछ इससे आगे वो सोचते हैं और इस चीज़ को वो समझते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपकी बात बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। यू आर राइट कि अगर हम लोग देखते हैं कि भाई वहां पर इंटेलेक्ट पर काम किया जाता है, वहां पर जी नॉलेज पर काम किया जाता है, वहां पर अपने जो आपकी स्किल्स हैं उनको डेवलप करने पर काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाता है, अगर कोई स्किल नजर आती है तो उसको दबा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है हम इस लेवल पर कब पहुंचेंगे कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट कर सके अपनी कंट्री को, बट इन अ गुड वे? मेरा ख्याल है उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम जो अभी हमारा स्टार्ट भी नहीं है। इंडिया के मुकाबले में तो हम आईटी में बहुत पीछे हैं। ठीक है, उनकी जो कंपनीज है वो अरबों डॉलर्स की कंपनीज बनी हुई है इस टाइम करंटली। हमारी कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो कोई किसी की इतनी वर्थ हो। ठीक है, ना तो हम एक्सपोर्ट में उनके मुकाबले में, ना ही हम कोई कंपनी ऐसी बना पाए हैं कि जो उनके मुकाबले में हो सके। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या रीजन है जिसकी वजह से हम उनके मुकाबले में आ ही नहीं रहे हैं, हम मतलब कि उस काउंटिंग में भी नहीं आ रहे? क्या रीजन है आपको लगता है? कुछ रीज़न हमारी आवाम के भी हैं। ठीक है, कुछ हम पे जो हुक्मरान है, ठीक है, वो भी इस तरह फैसिलिटेट नहीं करते लोगों को। जो मेन चीज़ होती है कि गवर्नमेंट का काम होता है बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना किसी भी कंपनी को। ठीक है, देखिए हम अगर एनर्जी कॉस्ट में उनको बीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेन जो चीज़ होती है किसी भी चीज़ में, सर्विसेज में आप देखेंगे या आप कोई प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, मेन कॉस्ट जो होती है एनर्जी कॉस्ट होती है। हम अपने पूरे रीजन में अगर देखेंगे तो वो हमारी हाई कॉस्ट है। ठीक है, जो हमें इफेक्ट करती है।
और जो हमारे नेबरहुड्स है जो हम 90s में बहुत पीछे था। इंडिया बांग्लादेश हमारे से इतना पीछे था कि हम लीड कर रहे थे इन कंपनीज ओवरऑल कंट्री के तौर पर, ठीक है, लेकिन आज हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। इसमें कुछ हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनका मेन जो रोल है वो उन्हीं को हम क्रिटिसाइज करेंगे। उन्हीं को क्रिटिसाइज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सर, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, यूएस कैबिनेट में वो लोग इन्वॉल्व है, अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बात करें तो वो भी एक इंडियन ओरिजिन है। लेट्स टॉक अबाउट यूएसए। यूएसए में जिस तरह से इंडिया को प्रिविलेज दिया जाता है, फ्री वीजास प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह से ये सब कुछ होता है, आपको क्या लगता है कि आखिर क्या रीजन है जिसकी बेस पर इंडिया को इतना ट्रस्ट किया जाता है बट पाकिस्तान को नहीं? वो उसकी मेन वजह ये है कि वो अपना काम जो है उसको उस पर फोकस करते हैं, बजाय कि हम हमारी तरह वो किसी या तो मजहब का रंग दे दें या कोई ऐसी चीज़ करें। वो इससे बालातर होके वो यानी कि ऊपर जाके अपने काम पे ज़्यादा उनका फोकस होता है, इसलिए उनको उनके यूके प्राइम मिनिस्टर से लेके उनके जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट तक वो पहुंच गए हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एज ए हमारे लिए ये बहुत ही एक इस पे तशवीश भी होने चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ उनका ओपिनियन जाना। डन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सो गुड नेम? जैन। जैन, आज हम एक क्वेश्चन आपके सामने पुट करना चाहते हैं, आपसे एक ओपिनियन चाहते हैं, और वो ओपिनियन होगा हमारा, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया से रिलेटेड लोग वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते नजर आते हैं अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को। एग्जांपल देती हूँ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर अब काश पटेल की बारी आ गई है, वो अब न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टेड एफबीआई चीफ बन चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन है सर? लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स कि क्या रीजंस है कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो ओरिजिनेटेड लोग हैं, वो कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं? देखें जी, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, हमारी जो यूथ है, या जो भी हमारा कल्चर चल रहा है, हमें उस तक जाना तो एक दूर की बात है। जो हमारे प्रेजेंट हालात चल रहे हैं, ठीक है, उसी में ही हम गिरे हैं और इसी में हमने लड़ मर के जो है वो खत्म हो जाना है। क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है वो स्टेबल, तो खैर हम उस चीज को कह ही नहीं सकते कि स्टेबल है, ठीक है। और जैसे उनकी मुल्की हालात के जो भी एक निज़ाम है, या जो उनकी जो भी पॉलिसीज हैं, वो हमारे से फर्दर बहुत आगे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे से बहुत, अब क्रिकेट में लगा लें या किसी भी पूरी मामलात में लगा लें, दुनिया के किसी भी काम में वो हमारे से बहुत आगे हैं, ठीक है। सो अगर हम उनसे अपना कंपैरिजन करें तो दैट्स बैड। जी बिल्कुल राइट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई में एक कंपैरिजन जो है वो अब नहीं बनता है, बट स्टिल क्या हम उस रास्ते पर भी है जिस रास्ते से इस तरह की कामयाबियां ली जाती है? लेट्स से कि अगर हम लोग देखते हैं कि एक एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफबीआई चीफ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन यूएसए, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम उस रास्ते पे भी है जिस रास्ते से इस तरह की न्यूज हमारे लिए आ सके? देखें, एक ना रेस होती है, एक पार्टिसिपेट खड़े में आगे उन्होंने भागना है, एक लेन होती है जिसमें आप खड़े होते हैं जहाँ से आपने रेस करनी है, ठीक है। हम उस लाइन में भी नहीं खड़े हुए, ठीक है, नॉट इवन इन द रेस। यस, अनटिल अनलेस ये कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज या बिल्कुल हमें पक्की पकाई चीज ना मिल जाए, तो हम उसके अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं है। नो सर, इवन तो अगर देखा जाए तो हम लोग तो अपना स्टैंड भी जो है कम्प्लीटली उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। रिसेंटली अगर पीसीबी की बात की जाए, पीसीबी ने इतने बड़े बड़े दावे किए और उसके बाद अंटिल जो है वो उन्होंने नील डाउन कर लिया कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले भी जाते हैं। तो क्या रीजन है कि हम लोग जो है उस तरह का एक स्टैंड नहीं ले पाते? हमारी वो जो ओपिनियन है वो स्ट्रांग ही नहीं है। अगर हम लोग आईटी की बात करें तो आईटी में भी हम लोग जो है वो बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ओपिनियन आता है। क्या रीजन है इसके पीछे? हमारे मोहसिन नकवी ने जो जूम पे उनसे कॉल की है, उनसे जो भी बात हुई है, इवन के उन्होंने सिंपल आईसीसी, आपको पता है जय शाह उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सीधा कह दिया कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है। और इन्होंने भी बात इसलिए खत्म कर दी कि आगे हम इनको आंसर क्या कहते हैं, इन्होंने कहा हमारे स्टेडियम ही उस लायक नहीं है कि हम आपको बुला सके, तो वहीं पे बात खत्म हो गई है। इसमें कोई हम आगे बात नहीं कर सकते। हमारे बहुत डाउन है सीन, बहुत डाउन सीन है। तो ठीक है, ये भी बात समझ लेते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी। आईटी की बात कर लेते हैं, एजुकेशन की बात कर लेते हैं, द लिटरेसी रेट, एवरीथिंग इज सो वेल। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस है जिससे हम लोग आगे एटलीस्ट बढ़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक कुछ भी हमें जो है वो होप देता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, हम ये नहीं कि हम बहुत डाउन हैं, कुछ हमारे जैसे रिसेंटली ओलंपिक में जो
Right. हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद अली। अरशद नदीम है, उन्होंने एक नाम किया है, ठीक है। फिर बॉडी बिल्डिंग में काफी लोग नाम कर रहे हैं और बहुत से मामला थे जिनमें वो नाम कर रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं, नेशनल स्टेजेस पे जा रहे हैं। Right. लेकिन क्या उस तरह की रिकग्निशन मिल रही है उनको? कभी भी नहीं मिल सकती, आइंदा 4 सालों में भी नहीं मिल सकती। ऐसा ही है। लास्ट पे क्या मैसेज देंगे सर? चिल करें, इजी रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, खुश रहें, हाँ। ठीक है। आप बाकी मुल्की हालात से या मुल्की गवर्नमेंट से कोई आप जो है वो चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सके। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है जी।